हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वीडियो, जिसका हम पार्ट टू में आए हैं, बिकॉज वहां पे जो वीडियो था वो बहुत लंबा हो चुका था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके पार्ट वन में हमने यहाँ तक फाइंड कर दिया था कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो होता है लाइट के, वहां पे ये जो है वो पूरा हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। तो देखो, मैं यहाँ पे माइक्रोसन मॉडल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। हमने इसका पार्ट वन वीडियो बना रखा है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट टू को ना देखें, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आप पहले पार्ट वन वीडियो जरूर देखें, फिर ये पार्ट टू वीडियो माइक्रोसन मॉडल एक्सपेरिमेंट का देखें। तो हमने यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है वो आया हमारे पास में डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें आगे क्या करना है अपने को, अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन एपरेटस इज रोटेट एट द राइट एंगल्ड देन इट्स टाइम डिफरेंस इज इक्वल। देखो, वो कह रहा है कि एपरेटस को क्या करता है 90 डिग्री, यानी जो राइट एंगल पे क्या करता है उसको रोटेट कर देता है 90 डिग्री पे। उसको जब रोटेट करते हैं तो उस टाइम पे जो इसका पाथ डिफरेंस, सॉरी, जो टाइम डिफरेंस होगा, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन। जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी, यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस आ रहा है डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसका जो पाथ डिफरेंस, जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसके इक्वल होगा। बट यहाँ पे कह रहा है बट इट्स विल बी चेंज। यहाँ पे ये चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसकी सिर्फ साइन चेंज होगा यहाँ पे। बट इट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, बट इट्स साइन, आगे यहाँ पे लिखना था, बट इट्स साइन विल बी चेंज। जो जिसका जो साइन है, इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो होती है, या फिर जो डायरेक्शन है उसको भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं। वो जो साइन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डेल्टा, इसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो सॉरी माइनस डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। और ये की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बट इसकी जो डायरेक्शन है, जो साइन है, वो वहां पे माइनस हो जाता है। तो टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एंगल ऑफ एपरेटस, जो एक बार 0 डिग्री एंगल पे है और एक बार उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है, तो इसके बिटवीन जो टाइम डिफरेंस है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा टी 0 टू 90 डिग्री। तो 0 टू 90 डिग्री रोटेट करने में जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा टी माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा टी डैश। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास में आ रही है डीवी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस, और इसका जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल टाइम डिफरेंस है 0 से लेके 90 डिग्री तक रोटेट करने के लिए। अब आपको लिखना है कि टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। तो इसमें भी पाथ डिफरेंस होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा उसको हम पीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की लाइट की तो सी रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो टाइम होगा वो डेल्टा टी 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो रोटेट में जो टाइम डिफरेंस है वो यूज होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पी डी, यानी पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू, इसमें जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो 2 डीवी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब हो रहा है। और यहाँ पे आगे हम ये जाएगा, सी से सी कट हो जाएगा, तो 2 डीवी स्क्वायर अपॉन आ रहा है सी स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने कैलकुलेट किया था, जो टाइम डिफरेंस है वो ओनली एक कंडीशन के लिए किया था, जब जो एपरेटर है वो 0 डिग्री पे होता है, तो उस टाइम पे ये हो जाता है। लेकिन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो हम उसको रोटेट करने हैं, उसके बाद में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 डीवी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट जो है उसमें हमको क्या फाइंड करना है वो हम देखते हैं कि इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच वाज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज लैम्डा, देन द फ्रिंज शिफ्ट। वेवलेंथ जो है यहाँ पे हमने यूज किया, उसको हमने लेट किया कि वो लैम्डा वेवलेंथ है। तो इसका फ्रिंज शिफ्ट हमको फाइंड करना है। तो फ्रिंज शिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं, फ्रिंज शिफ्ट फाइंड करते हैं कि जो आपके पास में पाथ डिफरेंस होता है, देखो मैं बता देता हूं कि डेल्टा एक्स कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट को। तो डेल्टा एक्स जो होगा ना वो क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 टू 90 डिग्री में कितना आ रहा है, 2 डीवी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स जो आ रहा है आपके पास में, फ्रिंज शिफ्ट जो आ रहा है, या फिर हम इसको डेल्टा एन भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम इसको डेल्टा एन कह देते हैं। तो डेल्टा एन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 डी वी स्क्वायर
अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू लैम्डा। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 0 to 90 डिग्री रोटेशन। 0 से 90 डिग्री रोटेशन में इसका पाथ डिफरेंस हो रहा है। अब क्या करना है आपको, जो पाथ डिफरेंस है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो यहाँ पे जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उनमें उन्होंने जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू पुट की थी, उनकी जो डिस्टेंस थी वो 11 मीटर थी। एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है अर्थ की, यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। बिकॉज जो एपरेटर्स की जो वेलोसिटी होगी वो अर्थ की वेलोसिटी ही तो होगी ना, वो हम यहाँ पे अर्थ की लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा जो माइकलसन मोरले ने यूज किया था, जो वेवलेंथ उन्होंने यूज की थी मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स था उसमें उन्होंने लिया था 6000 एंगस्ट्रॉम की, यहाँ पे इन्होंने लिया था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देन यहाँ से जो लाइट ऑफ स्पीड होती है तो सबको पता ही होती है, वो क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ से आपको उसमें पुट करनी है। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से आपको फ्रिंज शिफ्ट की ओरिजिनल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। देन द फ्रिंज नंबर और फ्रिंज शिफ्ट बिटवीन फर्स्ट कंडीशन यानी कि 0 डिग्री पे तक जब था एंड सेकंड कंडीशन जब वो 90 डिग्री पे हो जाता था। अब आपको ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जो n है या फिर डेल्टा n भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको हम डेल्टा n भी कह सकते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट ये हो रहा है 2 d, यहाँ पे हमने रखा था 11 मीटर एंड v जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁴ स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर जो है वो 3 इंटू 10⁸ और जो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो फ्रिंज शिफ्ट आएगा वो आ रहा है 0.37 मीटर। तो फ्रिंज शिफ्ट आपको यहाँ पे ये मिल रहा है और ये जो फ्रिंज शिफ्ट है यहाँ से ये हो जाएगा 0.37 मीटर का फ्रिंज शिफ्ट मिल रहा है। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, देखते हैं कि जो फ्रिंज शिफ्ट है वो लगभग 0 के इक्वल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो विस्थापन की संख्या है, फ्रिंजों के विस्थापन जो हो रहा है वहां पे वो बिल्कुल फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको कई बार दोहराया गया, कई बार इसको रिपीट भी किया गया, लेकिन हर टाइम पे क्या हो रहा है कि इसकी जो फ्रिंज शिफ्ट आ रही है वो लगभग यही आ रही है, यानी 0 के इक्वल आ रही है। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं कि रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज नो फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो ये है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल। कभी भी इसमें ज्यादा फ्रिंज शिफ्ट नहीं आता है। एंड दे रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट प्लेसेस। अब डिफरेंट प्लेसेस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट लैम्डा जो है वो डिफरेंट प्लेसेस एंड यहाँ पे क्या कह सकता है एंड डिफरेंट लैम्डा। डिफरेंट लैम्डा पे और डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने ये किया था, बट फिर भी जो है अप्रोक्सीमेट जो फ्रिंज शिफ्ट आ रहे हैं वो 0 आ रहा है। एंड हेंस द जो एज्यूमेशन ऑफ द यहाँ पे जो हाइपोथेसिस मेथड जो हाइपोथेसिस जो मीडियम है ईथर, जो हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखना था ईथर था, ये ईथर जो है वो उसकी जो हाइपोथेसिस हमने की थी या फिर जो न्यूटन ने की थी वो जो है वो ट्रू नहीं है। बिकॉज अगर ट्रू होता तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिंज शिफ्ट होता, लेकिन अलग अलग मीडियम में यहाँ अलग अलग कंडीशन में फ्रिंज शिफ्ट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी मेजर रिलेटिव टू अर्थ, जो हमारा तो एम था वो यहाँ पे प्रूव होता है कि वो सेम रहता है एवरीवेयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी मेजर रिलेटिव टू अर्थ, जो हम उसको अर्थ के रिलेट करके अगर उसमें देखते हैं फिर भी वो क्या रहता है यहाँ पे सेम आता है। कोई भी आप प्लेस ले लो एवरीवेयर उसकी वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पे हमारा जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है वो खत्म होता है और इसके रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया, इसकी जो भी डेरिवेशन है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया इन 2 पार्ट के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।